नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जैकिन। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड चैप्टर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं वर्ग। वर्ग होता क्या है? वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले वर्ग, वर्ग होता क्या है? किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं हम कि कोई संख्या 5 है, उसको 5 से ही गुणा करने पर हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर वर्ग प्राप्त होगा। जैसे 6 गुणा 6 बराबर 6 का वर्ग प्राप्त हो गया। 6 का वर्ग हो गया 36। इसी प्रकार 7 की करने पर 7 गुणा 7 बराबर 7 का वर्ग, 7 का वर्ग हो गया 49। हमने वर्ग के बारे में तो परिभाषा पढ़ ली, और अब उसके बाद चलते हैं हम वर्गमूल। वर्गमूल होता क्या है? वर्गमूल जो संख्या पूर्ण वर्ग हो उसका वर्ग होता है। कुछ संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग ना हो उनका ही वर्ग होता है। जैसे कि वर्गमूल 49 का वर्गमूल क्या होगा? तो हमने अभी पढ़ा है कि 7 गुणा 7 बराबर 7। इसी प्रकार 64 का वर्गमूल क्या होगा? हम जानते हैं कि 8 गुणा 8 8 64 बराबर 8। ठीक, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि 9 ने 81 का वर्गमूल होगा 9, 10 का 100 का वर्गमूल होगा 10, 121 का वर्गमूल होगा 11। इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। कम से कम 15 तक तो हमें याद कर लेना ही चाहिए, 15-20 तक, जिससे हमें वर्गमूल याद करने में आसानी हो। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। वर्गमूल निकालने की दो विधियां, वर्गमूल निकालने की विधियां, एक विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी है भागफल विधि, भाग विधि। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गुणनखंड विधि का। गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। अब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हम गुणनखंड विधि के माध्यम से पेपर में आए गुणनखंड विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो हमें किस तरीके से करना है?
जैसे हम लैसे और मैसे लेते हैं करते हैं वैसे ही हम इस तरीके से करेंगे। दो से काटेंगे क्योंकि लास्ट की संख्या सम है, इस कारण ये 2 से कट जाएगी। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचाएगी 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हम लिख सकते हैं कि √64 बराबर √1 2 3, 3 जोड़े बनने हैं 2 2 के, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो हम जो जोड़े बनेंगे उनमें से एक एक अंक बाहर ले लेंगे। इसका जोड़ा बनना है तो इसलिए 2 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया। तो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, या हम लिख सकते हैं √64 या वर्गमूल √64 का वर्गमूल 8 बराबर वर्गमूल 64 का 8 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम 576 का भी निकाल सकते हैं। 576 का भी हम इसी प्रकार वर्गमूल निकाल सकते हैं। लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या, तो इस कारण ये 2 से कट जाएगी। ये 2 दूनी 4, बचा 1 वो गए 17, यानी 2 अट्ठे 16, बचा 1 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 4 बराबर 2 6 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अब हम देखते हैं कि 500 वर्गमूल 576 का हमें प्राप्त होगा 1 2 3 1 2 2 के 3 जोड़े प्राप्त हुए और 3 का 1 जोड़ा प्राप्त हुआ। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 3 गुणा 3। तो जिसका जोड़ा बनना है उसका एक अंक बाहर ले लेंगे। 2 गुणा, इसका जोड़ा बन गया 2, इसका जोड़ा बन गया 2, इसका जोड़ा बन गया 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 या 24। हम लिख सकते हैं कि वर्गमूल 576 का प्राप्त होगा हमें 24। इसी तरह हम 2304 का भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। मूल ज्ञात कर सकते हैं। 576 का हमने ज्ञात कर चुके हैं। अब हम 2304 की ओर करते हैं। 2304 का वर्गमूल ज्ञात करना, तो हम इसे 2 से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 576, फिर 2 से काट लेंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से काट लेंगे। 1 4 36 18 2। बाकी प्रोसेस ऐसी है जैसे लेस और मैसे ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से हम कितनी बड़ी संख्या हो गुणनफल विधि से बुझा जाए तो हम उनका इसी तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास कितने जोड़े बनने? 1 2 3 4, 4 तो 2 2 के जोड़े बनने, 1 3 3 3 का जोड़ा बनना। तो हम लिख सकते हैं 2304 का वर्गमूल बराबर 4 बन गया हमारे पास 2 2 के, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 1 2 3 4, सॉरी इसे हम लिख सकते हैं 3 1
इस प्रकार अब जो जिसका जोड़ा बनना हो उसमें से एक अंक बाहर ले लेंगे। 2 × 2 × 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अतः हम कह सकते हैं कि 2304 का वर्गमूल है 48। अब इसकी गुणनफल निकालने वर्गमूल निकालने की दूसरी विधि पर चलते हैं, जो है भाग विधि। भाग विधि से समय पहले हम 576 का निकालेंगे। 576 का भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम समय पहले लास्ट के 2 अंक लेंगे, जोड़ा बनाते हुए चलेंगे, चाहे कितनी भी संख्या हो, 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हुए चलेंगे और जब तक जोड़े समाप्त नहीं खत्म हो जाएंगे, जोड़े जब तक बनते जाएंगे, जब तक बनाते जाएंगे, और यदि नहीं बनते तो नहीं बनाएंगे। जो संख्या बचेगी उस संख्या को या तो हम उसके बराबर लेंगे या उससे कम लेंगे। कोई ऐसे जैसे कि 2 दूनी 4, हम 2 दूनी 4, और बचा कितना इसमें से 1 ताल लिया, अगला जोड़ा 76। जितने से गुणा करेंगे उतना ही इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 2 दूनी, जैसे हमने 2 दूनी 4, 4 करा, 2 से गुणा कर दी, 2 की 2, इसमें 2 ही जोड़ दिया, और फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 दूनी 2 2 4, फिर 176। अब 176 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो या तो 176 आए या इससे कम आए। तो हम देखते हैं कि यदि 4 से करा जाए, 4 चौक 16, अच्छा है, हासिल लगा 1, 4 चौक 16, 1 17। हमने देखा कि 176 को पूरा पूरा काट रहा है, तो इसमें भी हम 4 ही ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाता 100। ये पूरा पूरा कट गया, तो इसमें 4 ऐड करने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। अब हम 2304 का वर्गमूल निकालेंगे भागफल विधि से। 2304 का 2300 हमने क्या बताया समय पहले, लास्ट के उससे जोड़ा बनाते चलेंगे, जो बचेगा उसका, जो ये लास्ट का जोड़ा बच रहा, अब इसके पहले का जो जोड़ा बच रहा है इसके बराबर हो संख्या या इससे कम हो। तो हम देखते हैं यदि 5 का निकालते, 5 पंजे 25, तो 25 ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम इससे नहीं लेंगे, तो इसलिए 4 से लेंगे। 4 चौक 16, 16 23 में से 16 गए, कितने बचे 7, काट लेंगे अगला 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो 4 का जोड़, उस संख्या को जोड़ लेंगे, 4 दूनी 4 4 8, 8 आ गया। अब हम देखते हैं कि या तो हमें 704 से कम मिले या 704 के बराबर प्राप्त हो। तो हम देखते हैं 8 से गुणा करके, तो 8 2 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 2 64 और 6 70, तो हमें प्राप्त होता है 704 ही। तो अब ये पूरा पूरा कट गया, तो हम कह सकते हैं कि 2304 का वर्गमूल 48 है। 48 है। कुछ और बड़ी संख्या लेते हैं जिससे और समझ में और अच्छा क्लियर हो जाए। कुछ बड़ी संख्या लेके चलते हैं जो भागफल विधि से ज्ञात करेंगे। ये जो है 1944 81। हमने लास्ट में पहले जोड़े बना लिए, फिर अब 19 को हमें ऐसे उससे देखना है कि जो 19 से बड़ा हो, 19 से बड़ा ना हो, और या तो 19 के बराबर हो या 19 से छोटा हो। तो हम ले सकते हैं 4 चौक 16, 16 में से 3, 19 में से 16 गए 3, फिर उतार लेंगे हम अगला जोड़ा 44। जितने से गुणा करेंगे उतना ही इसमें जोड़ लिया जाएगा।
4 का 4 4 8 8। फिर हमने फिर दोबारा 4 से इसमें गुणा कर ली, तो 4 चौक 16, बचे कितने 1 4 8 4 अट्ठे 32 और 1 33, 14 में 6 गए 8, 3 में से 3 गए 0, बचेगा 8। फिर उतार लेंगे हम अगला जोड़ा 81, ये जोड़ा आ गया यहाँ पर 81। कितने से गुणा करी हमने 4 से, तो इसी में इसलिए 4 ही जोड़ दिया जाएगा। 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 88। अब हम क्या करें 81, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 81, 1 से गुणा करी जाए तो हम देखते हैं 881 का 881 जो पूरा पूरा कट रहा है। तो अब हमें आगे जोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एक और जोड़ लेते, फिर अगर ऐसी कुछ और शेष बचता तो उसे आगे को जोड़ा बनाते हुए चलते रहते। अब हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि 19 44 81 का वर्गमूल है 441। अब हम कुछ क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे जिसे हम और क्लियर होगा हमारे वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में। धन्यवाद।